हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने आपसे वादा किया था कि 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन फिजिक्स की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो आज है थर्सडे, तो आज अपनी फिजिक्स की वीडियो सर आ रही है सर, ठीक है। ये है बीएससी फाइनल ईयर का थर्ड पेपर के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। मेरे भाई ये लाइट ये जल रही है, ये जल रही है, ये जल रही है, ये जितनी भी लाइट्स यहां लगी हुई है सब एलईडी ही हैं। और अब आजकल हम लोग एलईडी ही यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फायदे बहुत सारे हैं। पावर बहुत कम लेती हैं, उठा के बल्ब फेंक भी दो सर तब भी नहीं टूटता है, लंबी लाइफ होती है, बहुत सारी तरीकों से ये फायदेमंद है सर, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, पहले इसके 2 क्लास आए थे, आज ये तीसरा क्लास है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। बाकी इनके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम यानी BDKD BSc पर सर, ठीक है। आप चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो पूरे नोट्स उठा के हम लोग एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में भी डलवा देंगे सर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अगर आपने पिछले क्लास देखे हैं अच्छी बात है, नहीं भी देखे तो थोड़ा 12वां याद कर लो। 12वें क्लास में क्या होता था? एक होता था पी टाइप और एक होता था एन टाइप। 2 भैया सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक होते थे। तो एलईडी को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये एक मेटल की फिल्म है जिसे हमने एज अ बेस यूज किया। मेटल की फिल्म मतलब मेटल मतलब सोना चांदी इस तरीके की चीजें होती हैं सर, ठीक है। जिनके सरल भाषा में कहते हैं मेटल मतलब धातु, जिनके ऊपर धन आयन यानी जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं वो मेटल होती हैं भाई, ठीक है। तो एक मेटल फिल्म का हमने यूज किया है, ठीक है। और ये जो एन टाइप पूरा अपना अर्धचालक था, इसके हमने बेस में क्या लगा दिया भैया? कैसे ग्रो किया हमने इस एन टाइप को? एक मेटल फिल्म के साथ। फिर इसे हमने एन टाइप को डिफ्यूज करा दिया पी के साथ। तो ये पी और एन मिले तो ये कौन सा क्या बन गया? पीएन जंक्शन बन गया। इससे पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके थे पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड क्या होता है। अरे संधि मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है ना मेरे भाई। तो एक पी और एक एन जब दोनों मिलेंगे तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। यहां से भैया लाइट आपको निकलती हुई दिखाई देगी। कैसे लाइट निकलेगी, क्या होगी, वो भी बता देंगे। और साइड में यहां पर हमने यूज कर रखे हैं मेटल के 2 कनेक्शन लगाने के लिए सर, ठीक। कनेक्शन टाइप यूज करने के लिए, बस बात खत्म है। होता क्या है सबको पता होना चाहिए कि जो भैया पी टाइप होते हैं, कौन होते हैं? पी टाइप में होल होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से मिलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। अरे 2 चीजें आपस में मिलेंगी तो क्या होगी? ऊर्जा। देखिए ऊष्मा उत्पन्न, गर्मी उत्पन्न, हीट उत्पन्न होगी ना। वही हीट कह लो या लाइट कह लो, ये आपको यहां पर निकलती हुई दिखाई देगी मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनाएंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये देखिए ये जो त्रिभुज बना हुआ है मेरे भाई, ये त्रिभुज का मतलब है पी टाइप। आपको दिखाते हैं, जो लोग बिल्कुल बेसिक नए हैं। ये त्रिभुज का मतलब पी टाइप, ये लाइन का मतलब एन टाइप। तो ये पीएन है और यहां से ये लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए पी और एन 2 हैं, इसलिए डायोड। और लाइट निकल रही है इसलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। पी मतलब प्लस वाले होते हैं तो इसे प्लस से जोड़ दिया, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दिया, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। जब प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से जोड़ देते हैं तो इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। आप फाइनल ईयर में हैं तो इतना तो हम आपसे अंदाजा लगा सकते हैं, आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है सर, ठीक है। तो अब बिल्कुल बेसिक भी हम बता रहे हैं, इसी कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। क्या होता है? ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। पीएन जंक्शन डायोड है तो इसका काम क्या है? जिसे सुटेबल वोल्टेज पर फॉरवर्ड बाइसिंग में लाइट एमिट करने के लिए ही स्पेशली बनाया जाता है। यानी एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसका काम क्या होता है? लाइट एमिट करना ही इसका काम होता है कि किस तरीके से आप लाइट को एमिट करेंगे। ये लाइट यहां लगी क्या कर रही है? लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है। सब लोग लाइट एमिट ही तो कर रहे हैं मेरे भाई सर, ठीक है। अब प्रिंसिपल यानी इसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत बिल्कुल आसान हम आपको बताते हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, कोई और इलेक्ट्रॉन किसी और होल में जाके फिट हो जाएगा जहां जगह मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन होल के अंदर जाके फिट होगा तो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी हमें हीट और लाइट की फॉर्म में दिखाई देगी। जैसे अगर हम देखें तो ये देखिए गर्म भी हो रही है, ये सिर्फ लाइट नहीं दे रही है। अगर आप इसे छुएंगे, ये वाली जो लाइट है इसे तुम शायद छू भी ना पाए, इतनी गर्म हो रही है। तो ये हीट भी तो दे रही है, देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इसे गर्म भी कर रही है, प्लस लाइट भी दे रही है। तो लाइट और हीट दोनों के रूप में हमें मिलेगी मेरा। यही हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवैलेंट मतलब साझेदारी वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा? होल होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, वो रिकंबाइन होंगे। एलईडी में करंट का फ्लो होने पर
एन साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंक्शन को पार कर जाते हैं और जंक्शन के समीप जो पी साइड वाले होल हैं उनसे जाके रिकंबाइन हो जाते हैं। ये पी है, ये एन है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस जंक्शन को पार करेंगे और यहाँ जो होल होंगे उनमें जाके ये फिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी लाइट और हीट के रूप में मुक्त हो जाती है। यानी जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमें दो फॉर्म में मिलेगी। एक तो हमें लाइट मिल रही है प्लस ये गर्म भी हो रहे हैं तो हमें हीट की फॉर्म में भी मिल रही है मेरे भाई, ठीक है। बनाने का तरीका वही है, दोनों को मिला दे। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक सबस्ट्रेट मतलब वही बेस, अभी हमने क्या दिखाया था आपको, मेटल की पॉलिश थी, कोटिंग थी, ठीक लेयर थी, पर ग्रो कर लेते हैं। इस एन टाइप मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में डिफ्यूज करा देते हैं, जैसा अभी बताया था बिल्कुल वैसा ही है, जिससे एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। इसके पी रीजन को बैटरी के एनोड यानी पी वाले को प्लस से, एन वाले को माइनस से जोड़ देते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ही होता है प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से भैया जोड़ दो, ठीक। और ये लॉन्ग में आएगा एलईडी मेरे भाई, ये याद रखना। सारी चीजें भले ऐसा नहीं है कि खाली आपके लिए वीडियोस लेके व्यूज बना के, यहाँ पे कितने लोग देख रहे होंगे, 10 20 50 100 लोग देखते होंगे, लेकिन अगर आपसे कह दिया गया है कि डेली वीडियो आएगी तो आएगी मेरे भाई। एक आदमी भी देख रहा तब भी हम संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बस आप तक कंटेंट पहुंचना चाहिए सर, ठीक है। तो प्लस वाले को प्लस से जोड़ोगे, माइनस वाले को माइनस से जोड़ोगे, तब हम लोग इसे कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। उल्टा कर दोगे तो रिवर्स बाइसिंग हो जाता है सर, ठीक है। सर्किट में एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी जोड़ देते हैं। प्रतिरोध का काम क्या होता है, अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये इसे खराब होने से बचाएगा। इसलिए आपने देखा होगा एलईडी वगैरह बहुत कम ही खराब होती, बहुत कम खराब होती। लाइफ इनकी 20-20 25-25 साल लोग गारंटी, 20-20 हजार घंटे इनकी जो है लाइफ होती है मेरे भाई। 20-25 साल तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन 20-20 हजार घंटे मतलब अच्छी खासी लाइफ इनकी होती है। 10-12 साल से भी कई लोग होंगे जिनके यहाँ पे बल्ब लगा होगा एलईडी वाला, वो चल रहा होगा मेरे भाई, बताइएगा कॉमेंट करके। तो अलग अलग कलर की एलईडी प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, यानी एलईडी के भी कई कलर होते हैं। जैसे अभी हम लोग एक नया सेटअप बना रहे हैं, वहां पे कई मल्टी कलर की एलईडीज यूज करेंगे हम लोग। सत्यम सर्स लाइव अपना ब्लॉग चैनल जाके देखिएगा, उस पर जल्दी हम लोग डालेंगे पूरा सेटअप टूर सर, ठीक है। जैसे कौन कौन से मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड एक मटेरियल होता है, गैलियम फास्फाइड एक मटेरियल होता है, गैलियम आर्सेमाइड फास्फाइड एक मटेरियल होता है, ईटीसी। यानी इस तरीके के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जो अलग अलग कलर को प्रोड्यूस करते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हमने ये बना के दिखा दिया है भैया। जो बड़ी वाली लाइन होती है ये प्लस होती है, ये देखिए, जो बड़ी वाली लाइन होती है ये प्लस होती है, छोटी वाली लाइन माइनस होती है। ये भैया त्रिभुज जो है ये पी यानी प्लस है, लाइन जो है वो एन यानी माइनस है। प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ दिया, माइनस वाले को माइनस वाले से जोड़ दिया, एक संग में रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस क्यों लगाया, ताकि ये इसे खराब होने से रोक सके अगर करंट बहुत ज्यादा हो जाए। पी में क्या होंगे, होल, एन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, पी में जंक्शन को क्रॉस करके होल में आके फिट हो जाएंगे। क्या उत्पन्न होगी, एनर्जी। वो एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। जो लाइट होती है, एक किसने कहा था, ये प्लांक ने कहा था, आपको बताया था। प्लांक ने क्या कहा था, जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के फॉर्म में चलती है। एक बंडल को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। तो ये लाइट के लिए भैया एनर्जी को एच न्यू से लिखते हैं, तो लाइट की एनर्जी को हमने एच न्यू से लिख दिया मेरे भाई। इस तरीके से हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन। आखिरी में वर्किंग वही है, जब एलईडी को फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ा जाता है, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन के होल की जंक्शन की ओर मूव करते हैं, रिकंबाइन हो जाते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। यह एनर्जी लाइट की फॉर्म में बाहर आ जाती है। करंट की वैल्यू बढ़ने पर लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा करंट होगा उसी तरीके से उसकी इंटेंसिटी यानी पावर भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि P = VI होता है, ठीक है। वोल्टेज तो अपने घर में 220 ही मान लिया आ रहा है, ठीक है। या तो वोल्टेज गिरेगा या करंट गिरेगा, दोनों में एक ही चीज है सर, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो है जो अपनी इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता है वो भी बढ़ती जाएगी सर, ठीक है। यूजेस की बात करें, यूजेस या एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो डिसएडवांटेज तो ना के बराबर ही कह लो, एडवांटेज ही है ज्यादातर। सबसे पहले तो सस्ता है, ठीक है। हम लोग 10 रुपए का बल्ब लाते थे, कुछ लोग कहेंगे 10 रुपए तो बड़ा सस्ता था। मेरे भाई 100 वाट लेता था वो, जितने में 7-7 वाट के मतलब 14 बल्ब जला दोगे उतने में वो किल्ला जलता था और रोशनी भी घिनौनी देता था। 7 वाट का एक बार ले आओ, लंबा चलेगा, खराब भी नहीं हो रहा है और फिर बहुत सस्ता, बत्ती भी कम खर्च हो रही है,
हल्का भी है, गिर भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो काफी फायदेमंद ये होता है। इसका प्लस जितनी भी घड़ी होती हैं डिजिटल, ये सारी चीजें, इन सब में क्या होता है, एलईडी ही तो यूज करते हैं मेरे भाई, टीवी वगैरह। इसका साइज छोटा होने के कारण इन्हें डिजिटल काउंटिंग हो गई, कैरेक्टर डिस्प्ले बोर्ड हो गया, इन सब में यूज किया जाता है। इन्हें चलाने के लिए बहुत कम पावर चाहिए होता है, 6 से 7 वाट की एलईडी। अब हालांकि ये इतनी बड़ी 50 वाट की लगी है, लेकिन इस 50 वाट में कितनी सारी, यही सबसे, जैसे इस समय गर्मी है तो गर्मी में अब यही है, ये सब हीट भी प्रोड्यूस करना है। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे बल्ब लगा लेते हैं इतने सारे, तो क्वालिटी, फिर तो क्वालिटी क्या आती है वो तो नहीं पता, लेकिन हम जरूर खत्म हो जाते हैं। और अभी भी यही है, क्योंकि एक तो हॉल ये बंद है सर, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज चलती, पंखा एसी कुछ भी चलाओ तो आवाज आती है सर, ठीक है। तो एक बिल्कुल बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के चक्कर में बहुत लाइटें लगी हैं मेरे भाई यहाँ पे। इधर एक 50 वाट की लगी है, 50 वाट की ये लगी है, 50 वाट ये लगी, लगभग 200-250 वाट जल रहा है इस समय। और तब जाके आपको ये क्वालिटी मिल पा रही। खास करके पीछे अगर सफेद होता तो पीछे से भी लाइट आती ना तो चेहरा काला लगता, तो इस वजह से ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं भाई। इन्हें स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसा नहीं पुराने ज़माने में रॉड फंटी वाली जलती नहीं, घंटा और जलाओ फिर वो गर्म होती थी, लोग कहते थे गर्म होएंगी तब जलेंगी। इनमें ऐसा कुछ वार्म अप कोई टाइम नहीं होता, जैसे चालू करोगे वैसे ही शुरू हो जाएंगी। ये लॉन्ग लाइफ अप टू 20,000 घंटे तक ये चलते हैं और काफ़ी सस्ते और बढ़िया होते। कहते हैं ना ये सस्ता रोबे एक बार, सस्ता रोबे बार बार, लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं, यहाँ आप सस्ते में ही खरीदिए और फुल मौज काटिए सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पूरा एलईडी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का ये 3rd पेपर है मेरे भाई, ठीक है। प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे हर वीडियो के, ताकि आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आज ये 3रा क्लास था, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाओ। इसके नोट्स हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम BDKD BSc पे। जब हम लोग कोर्स कंप्लीट करा लेंगे तो सारे के सारे नोट्स हम डाल देंगे फ्री स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पे भी सर, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। जो लोग परेशान घूम रहे हैं उन्हें कमेंट करके बताइए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।